ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं द वैल्यू ऑफ पीवी ऑब्जर्व। जो हमने पिछला टॉपिक किया था जिसमें हमने डेविएशन की थी फ्रॉम द बॉयल्ड स्लरी, तो वहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ में हमने जो एक साइड ली थी पी और दूसरी साइड लिया था हमने पीवी। तो ये बोलता है जो पीवी की जो वैल्यू है जो ऑब्जर्व की गई, जो उस ग्राफ से आई ऑब्जर्व करके, उसका रेशो होगा विद किसके साथ, वो होगा पीवी आइडल के साथ। तो हम लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम z के साथ, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू पी वी ऑब्जर्व ओवर पी वी आइडल। और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्व पी वी वैल्यू टू द आइडल पी वी वैल्यू। और उसके बाद जो हमारी चीज़ बनेगी वो बनेगी पी वी ऑब्जर्व। और जो पी वी आइडल होती है, जो आइडल गैस इक्वेशन होती है, उसमें पी वी की वैल्यू होती है एन आर टी, तो हम लिखेंगे पी वी ऑब्जर्व ओवर एन आर टी। अब जो जितनी भी सारी जो हमारी आइडल गैसेस हैं उनके लिए z की वैल्यू होगी 1, क्योंकि जो आइडल गैस होगी इसके लिए पी वी ऑब्जर्व बन जाएगी पी वी आइडल, एंड देन ये वाला बन जाएगा एन आर टी अपॉन एन आर टी बन गया 1। लेकिन जो रियल गैसेस है उनके लिए जो z की वैल्यू हो वो 1 नहीं होती, या तो 1 से बड़ी होगी या तो वो 1 से छोटी होगी। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर वो z की वैल्यू जो अगर 1 से बड़ी हुई तो क्या होता है और अगर 1 से छोटी हुई तो क्या होता है। हमारा फर्स्ट केस है वो है जब z की वैल्यू जो है वो 1 से कम हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जो पी वी ऑब्जर्व की वैल्यू था वो पी वी आइडल से कम हुई, क्योंकि अभी हमने देखा, देखो z होता है पी वी ऑब्जर्व ओवर पी वी आइडल। अगर z की वैल्यू जो है अगर वो हमारी कितनी है, अगर z की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए, तो इसका मतलब है जो ऊपर वाली टर्म है, जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे वाली टर्म से छोटी होनी चाहिए। जब ये छोटी होगी तभी जाके z की वैल्यू जो 1 से कम आएगी। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है पी वी ऑब्जर्व इज लेस देन पी वी आइडल। जब ऊपर वाली कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइड करें कभी, जैसे हम 5 डिवाइडेड बाई 10 कर दें, तो देखो 5 वाली जो चीज़ है वो 10 से छोटी है, इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा तो 1 से कम ही ना। और अगर z की वैल्यू अगर हमें 1 से ग्रेटर लानी है तो हम ऊपर बड़ी टर्म लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर 6 लिख दूँ और नीचे अगर मैंने छोटी टर्म यानी कि मैं 3 लिख दूँ, तो देखो ये कट के 1 से ग्रेटर ही आएगा हमेशा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल से समझने का कि z की वैल्यू लेस देन 1 तब होगी जब पी वी ऑब्जर्व जो है वो पी वी आइडल से छोटा होगा। सो जब जो पी वी आइडल की वैल्यू जो है वो पी वी ऑब्जर्व से बड़ी हुई और पी वी ऑब्जर्व की वैल्यू जो पी वी आइडल से छोटी हुई, तो इसमें हुआ क्या, इस केस में जो हमारा पी वी है वो लाई करेगा पी वी आइडल के नीचे, क्योंकि जो पी वी ऑब्जर्व है वो पी वी आइडल से छोटा हुआ। देखो पी वी आइडल की लाइन ये थी ग्राफ में हमारी, और जो पी वी ऑब्जर्व होगा वो इसके नीचे लाई करेगा। अब देखो जब नीचे लाई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, देन देयर विल बी ए डाउनवर्ड कर्व और लाइन। देखो जैसे हमने केस देखा था O2 N2 और CO2 में, तो वहाँ पर एक कर्व गई थी। देखिए जैसे ये वाला केस था, तो देखो ये था हमारा N2 का, ये था हमारा O2 का और ये था हमारा CO2 का। तो देखो इनमें जो है नीचे को कर्व गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक जो इनकी पीवी ऑब्जर्व की वैल्यू थी वो पीवी आइडल से कम थी। तो हमने यही यहाँ पे लिखा कि जब भी जो हमारी पी वी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू पी वी आइडल से कम होगी तो देन देयर विल बी ए डाउनवर्ड कर्व। अब और ये सब ने हमने देखा O2 N2 और CO2 में। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें जो z की वैल्यू 1 से बड़ी है, वो 1 से बड़ी तब होगी जब हमारा जो पी वी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है वो पी वी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू जो है वो पी वी आइडल से बड़ी हो। इसका मतलब जो हमारा रीजन बनेगा वो पीवी आइडल से बड़ा होगा। और ये सब हमने देखा था हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में। हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में देखो ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो है ये पीवी आइडल से अप है। इसका मतलब जो इसकी पीवी ऑब्जर्व्ड है वो इसकी पीवी आइडल से ज़्यादा है, यानी कि z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। और देखो लेकिन इसमें जो मेन बात वो ये है कि थोड़ी टाइम के बाद जो भी z की वैल्यू जो 1 से कम है वो धीरे धीरे z से अप हो जाती है। मतलब जो पी वी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू पी वी आइडल से कम थी वो धीरे धीरे p में इंक्रीज होने के बाद वो पी वी आइडल से ज़्यादा हो जाती है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू पी वी आइडल की पहले कम थी वो धीरे धीरे p में इंक्रीज होने के बाद वो जो है पी वी आइडल से ज़्यादा हो जाती है। देखो ये पहले डाउनवर्ड कर्व आता है और फिर वहाँ पे ऊपर को स्ट्रेट कर्व आ जाता है, अपवर्ड कर्व आ जाता है। और इस यहाँ से हम इनसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ z मोर द गैस कैन बी कंप्रेस्ड। जितनी ज़्यादा z की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा जो है गैस कंप्रेस कर सकते हैं। अब देखो z की वैल्यू ज़्यादा होगी कहाँ पे, देखो तो CO2 की है वो z की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि देखो नीचे साइड को z जो है वो 1 से ज़्यादा होता है।
1 से ज़्यादा मतलब उसकी ग्रेटर वैल्यू, और सबसे ज़्यादा वैल्यू हुई CO2 की। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी CO2 गैस है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। उसके बाद है O2 गैस भी कंप्रेसिबल है, और फिर आती है N2 गैस। इन मतलब कि जितनी ज़्यादा Z की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हमारी गैस जो है वो कंप्रेसिबल है। तो बस इसमें यही चीज़ थी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की पढ़ने के लिए। तो इन सब के जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एंड आप वहाँ से रिवाइज़ कर लेना, एंड थैंक यू।